हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका जय की दुनिया में। फ्रेंड्स, इंडिया ने चंद्रयान 3 लॉन्च किया है। हम आज इस वीडियो में चंद्रयान 3 के मिशन के बारे में बात करेंगे। चंद्रयान 3 ने क्या पाथ लिया है, अर्थ से स्लिंगशॉट टेक्नोलॉजी के थ्रू मून पे कैसे भेजा जाएगा, वहाँ पर सॉफ्ट लैंडिंग कैसे होगी, इसके रॉकेट में किस टाइप का इंजन है, किस टाइप के फ्यूल यूज़ किया जाता है, और इस रॉकेट की कॉस्ट क्या, इस मिशन कि यूएस के कंपैरेटिवली चाइना के कंपेयरिंग क्या कॉस्ट है, और सबसे बड़ी बात, इसके पीछे ब्रेन कौन है, कौन साइंटिस्ट है इस मिशन के ऊपर। इसके अलावा और भी कुछ बात करेंगे। तो फ्रेंड्स, आइए बने रहिए, करते हैं वीडियो को शुरू। चंद्रयान 3। फ्रेंड्स, 3 कंट्रीज़ अभी तक सक्सेसफुली मून पे लैंड कर चुकी है। उसमें से यूएस, रशिया एंड चाइना है। इंडिया बहुत ही जल्द 4th कंट्री होने वाला है जो कि मून पे सक्सेसफुली लैंड करने जा रही है। अब हम चंद्रयान के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात कर लेते हैं। चंद्रयान के लॉन्च व्हीकल का नाम मार्क 3 वर्जन M4 है और इसकी टोटल कॉस्ट अराउंड 650 करोड़ के करीब हुई है। चंद्रयान 3 को सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा, जो कि आंध्र प्रदेश में है, वहाँ से लॉन्च किया गया। इसके अंदर विक्रम नाम का लैंडर है एंड प्रयागन नाम का रोवर है। हम इसके बारे में डिटेल में बात और भी करेंगे। और इस मिशन अराउंड 14 डेज के करीब का है मून के ऊपर। चंद्रयान 3 में पेलोड के रूप में सबसे बड़ा तो है प्रपल्शन मॉड्यूल एंड देन विक्रम लैंडर एंड प्रयागन रोवर आता है पेलोड्स के अंदर। ये अराउंड 23 अगस्त 2023 में लैंड करने वाला है और इसकी लैंडिंग साइट साउथ पोल ऑफ मून है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट। हम इसके बारे में डिटेल में और बात करेंगे। फ्रेंड्स, चंद्रयान 3 के ऑब्जेक्टिव्स की बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट ये होता है कि वहाँ पर मून के ऊपर सॉफ्ट लैंडिंग हम कर पाए। दूसरा है कि लैंडिंग के बाद जो रोवर है वो वहाँ पर घूम सके, वो कैपेबिलिटी डिमॉन्स्ट्रेट कर सके। और तीसरा है कि बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करेंगे। लेकिन दोस्तों, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो इंडिया के लिए है, इंडिया ने सबसे हार्ड अप्रोच लिया है, जो आप इस पिक में देख सकते हैं। चंद्रयान 3 जो है साउथ पोल पे लैंड करने की कोशिश कर रहा है। आज तक किसी भी कंट्री ने साउथ पोल पे लैंड नहीं किया है मून के, क्योंकि वो डार्क साइड है, वहाँ पर सनलाइट नहीं आती है दोस्तों, टेम्परेचर बहुत ही कम रहता है। तो अगर इंडिया यहाँ लैंड करता है और एक्सपेरिमेंट करके पानी पता कर लेता है, वाटर ट्रेस कर लेता है, तो ये वर्ल्ड में इंडिया के लिए सबसे बड़ी अचीवमेंट होगी दोस्तों। चंद्रयान 3 के लॉन्च के समय पूरे देश की नज़रें टिकी हुई थी और सारे वर्ल्ड की बेस्ट विशेस इंडिया के साथ लगी हुई थी। चंद्रयान 3 को लॉन्च साइट पे लाया गया और श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश के वहाँ पर 14 जुलाई 2023 को दिन के 2:45 पर टेक ऑफ के लिए फायर किया गया। चंद्रयान 3 के फायर के समय पूरे देश की धड़कनें थमी हुई सी थी, लेकिन सतीश सेंटर स्पेस सेंटर से सारे पैरामीटर्स नॉर्मल आ रहे थे। पूरा एक सेकंड में एक डेटा को मॉनिटर किया जा रहा था। और स्काई के अंदर जब ये रॉकेट हवा के अंदर गया तो खुशी की लहर पूरे इंडिया में क्या पूरे विश्व में फैल गई। फ्रेंड्स, अब ब्रीफली चंद्रयान 3 के फ्लाइट सीक्वेंस के बारे में बात कर लेते हैं। जब 44 किलोमीटर चंद्रयान 3 ने हाइट ले ली, तब इग्निशन स्टार्ट हुआ बूस्टर्स का। ये क्योंकि ग्रेविटी का फोर्स इतना स्ट्रांग होता है यहाँ पर, इसके लिए बूस्टर्स इग्नाइट किए जाते हैं और बूस्टर्स हेल्प करते हैं उस ग्रेविटी को ओवरकम करने के लिए। 62 किलोमीटर की हाइट के बाद ये 2 बूस्टर्स जो हैं वो सेपरेट हो गए। फ्रेंड, 115 किलोमीटर की दूरी पे पहुंचने के बाद अर्थ का जो ग्रेविटेशनल पुल है थोड़ा कम हो जाता है, तो उसकी वजह से जो लिक्विड प्रपल्शन सिस्टम है उसको भी सेपरेट कर दिया जाता है। 175 किलोमीटर की दूरी पे पहुंचते पहुंचते अर्थ की ग्रेविटी बहुत ही वीक हो गई है। ऑर्बिट में एंटर करने के लिए चंद्रयान 3 रेडी था, तो क्रायोजेनिक सिस्टम जो था इग्निशन का, वो भी सेपरेट हो गया वहाँ से। 180 किलोमीटर की दूरी पे मेन प्रपल्शन वगैरह सब चीज़ सेपरेट हो गया एंड चंद्रयान 3 का सैटेलाइट ऑर्बिट के अंदर आ गया। बाकी सब चीज़ें वहाँ से सेपरेट होकर के अर्थ के ऊपर गिर गई। फ्रेंड्स, चंद्रयान 3 के
अगर स्ट्रक्चर की बात करें तो सबसे नीचे जो है वो सॉलिड रॉकेट बूस्टर्स होते हैं। ये बूस्टर जैसे कि मैंने डिस्कस किया कि ये ग्रेविटी को ओवरकम करने में सबसे ज़्यादा हेल्प करते हैं। उसके बाद लिक्विड स्टेज आता है और फिर उसके ऊपर क्रायोजेनिक स्टेज रहता है, हम उसके बारे में और डिटेल में डिस्कस करेंगे। और फिर चंद्रयान 3 स्पेस क्राफ्ट रहता है और सबसे ऊपर उसकी कवरिंग रहती है। फ्रेंड्स, अब हम चंद्रयान 3 के अपर स्टेज क्रायोजेनिक इंजन की बात कर लेते हैं ब्रीफली। ये पेलोड के नीचे माउंटेड होता है और ये ऑर्बिट के अंदर चंद्रयान 3 को कंट्रोल करने में बहुत हेल्प करता है। फ्रेंड्स, क्रायोजेनिक फ्यूल के रूप में लिक्विड गैसेस यूज़ की जाती है बहुत ही ज़्यादा लो टेम्परेचर पे। इसमें प्राइमरीली लिक्विड हाइड्रोजन है जिसको कि -253 डिग्री सेंटीग्रेड पे स्टोर किया जाता है। एंड ऑक्सीडाइजर के रूप में ऑक्सीजन यूज़ की जाती है जिसको कि -183 डिग्री सेंटीग्रेड पे स्टोर किया जाता है। फ्रेंड्स, लिक्विड फ्यूल एंड ऑक्सीडाइजर को सेपरेट टैंक्स में स्टोर किया जाता है बहुत ही लो टेम्परेचर पे और फिर उसको वेल्व्स एंड पंप्स के थ्रू कंबशन चैम्बर में इग्नाइट किया जाता है, जहाँ पर कि बहुत ज़्यादा एनर्जी, बहुत ज़्यादा थर्स्ट प्रोड्यूस करता है जो कि ग्रेविटी को ओवरकम करने में हेल्प करता है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ इस लिक्विड फ्यूल की रहती है कि इसको कंट्रोल किया जा सकता है, जिसकी वजह से रॉकेट का थर्स्ट को कंट्रोल करके उसको स्टॉप किया जा सकता है, उसको स्लो किया जा सकता है, उसको रिवर्स किया जा सकता है एज़ कम्पेयर टू सॉलिड फ्यूल। सॉलिड फ्यूल में ये कैपेबिलिटी नहीं होती है, इसलिए लिक्विड फ्यूल क्रायोजेनिक में यूज़ किया जाता है। तो फ्रेंड्स, चंद्रयान 3 अर्थ की ग्रेविटी को ओवरकम करके स्पेस में आता है, अर्थ के ऑर्बिट करता है और फिर यहाँ से मून के लिए अपनी जर्नी स्टार्ट करता है। चंद्रयान 3 अर्थ से मून पे जाने के लिए स्लिंग शॉट टेक्नोलॉजी का यूज़ करता है। वो पहले अर्थ के अराउंड चक्कर काटता है और फिर दोस्तों आपको मालूम होगा जैसे गुलेल होती है, आप उसको लेकर के बहुत घुमाते और फिर एकदम से रिलीज़ कर देते हैं तो वो एक डायरेक्शन में जाती है। तो उसी टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हुए चंद्रयान 3 अर्थ पे घूमते फिर वहाँ से एकदम से गुलेल की तरह मून की तरफ जाएगा और फिर मून की ग्रेविटी के पास आने के बाद मून के अराउंड ऑर्बिट करेगा। मून की ऑर्बिट में पहुंचने के बाद चंद्रयान 3 का सबसे क्रिटिकल, सबसे इंपॉर्टेंट सॉफ्ट लैंडिंग शुरू होगी। फ्रेंड्स, मून की लैंडिंग बहुत ही क्रिटिकल फेज होता है। सारी कंट्रियां, अमेरिका, रशिया एंड चाइना, जितनी भी मून लैंडिंग हुई है सब के सब इक्वेटोरियल रीजन पे हुई है। वो रीजन सबसे सेफ रीजन होता है और सबसे लाइटेड रीजन होता है, टेम्परेचर भी काफ़ी नॉर्मल होता है। एज़ कम्पेयर टू दैट, इंडिया जो लैंडिंग करने जा रहा है वो साउथ पोल पे, चंद्रयान 2 भी साउथ पोल पे लैंड कर रहा था। चंद्रयान 3 भी मून के साउथ पोल पे लैंड करेगा जो कि सबसे क्रिटिकल पार्ट है और वहाँ से लैंड करने के बाद जो रिसर्च इंडिया करेगा वो बहुत ही वैल्यूबल होगी। तो फ्रेंड्स, चंद्रयान 3 के सैटेलाइट मून के ऑर्बिट करता है और फिर उस ऑर्बिट से विक्रम लूनर लैंडर जो है वो मून पे लैंड करेगा और इस विक्रम लैंडर के अंदर रोवर होता है जो कि लैंडर से बाहर निकल के मून के ऊपर चलता है, रिसर्च करता है। फ्रेंड्स, मून पे सॉफ्ट लैंडिंग सबसे क्रिटिकल पार्ट है। चंद्रयान 2 के फेल का रीज़न भी वही है, मून के ऊपर कोई एटमॉस्फेयर नहीं होता है तो उसकी वजह से कोई पैराशूट आप वहाँ पर नहीं डिप्लॉय कर सकते हो। आपको जैसे जैसे ग्रेविटी से आप मून की तरफ रॉकेट गिरता है तो आपको थर्स्टर्स यूज़ करने पड़ते हैं जो कि स्पीड को स्लो करते हैं। चंद्रयान 2 2 किलोमीटर के डिस्टेंस तक पहुँच गया था और फिर वहाँ से स्पीड रिड्यूस नहीं कर पाया तो क्रैश लैंडिंग हुआ। इस बार इसरो ने कैलकुलेट करके साइट अच्छे से ढूंढी है, प्लस थर्स्टर्स पहले डिप्लॉय कर दिए जाएंगे ताकि मून पे सॉफ्ट लैंडिंग हो सके एंड चंद्रयान 3 डैमेज नहीं हो और 2 की तरह। तो फ्रेंड्स, फिंगर क्रॉस्ड, सॉफ्ट लैंडिंग के लिए चंद्रयान 2 का सक्सेसफुल होना बहुत ही ज़रूरी है। फ्रेंड्स, अब चंद्रयान 3 के कॉस्ट के बारे में बात कर लेते हैं। चंद्रयान 3 नियरली $75 मिलियन, जो कि चंद्रयान 1 एंड 2 से बहुत ही कम, मिशन इम्पॉसिबल के 1/4 कॉस्ट पे बना। आप सोचिए, एक मूवी के 1/4 कॉस्ट पे चंद्रयान 3 बना है और तो और हमारे आदि पुरुष से भी कम कॉस्ट पे लॉन्च हुआ है। बजट के हिसाब से देखो 600 करोड़
चंद्रयान 3 यूएस ने 10,000 करोड़ में बनाया, रशिया ने 4,600 करोड़ में बनाया दोस्तों। फ्रेंड्स, अब बात कर लेते हैं चंद्रयान 3 के पीछे के ब्रेन्स की, साइंटिस्ट्स की बात। और फ्रेंड्स, उससे पहले आपसे बहुत ही सिंसियर रिक्वेस्ट, काइंडली प्लीज इस वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करिए ताकि मुझे मोटिवेशन मिलता रहे, मैं इंस्पायर होता रहूं आपके लिए इस तरह के वीडियो लाने के लिए। थैंक यू वेरी मच। जय की दुनिया के लिए।